दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आंखों के सामने दिखने वाले सच को पहचान नहीं पाते और झूठी जिंदगी जीने लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे फिर उसे समझना कितना भी कठिन क्यों ना हो। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन पे विचार करके आपका दिमाग हिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ सुन के भूल मत जाइएगा, इस पे 5 मिनट विचार जरूर करिएगा, क्योंकि जीवन में कभी कभी एक विचार ही हमें बदल देता है। राम नाम सत्य है, ये हम तब कहते हैं जब व्यक्ति चला जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अगर जीते जी घर में कोई कह दे कि राम नाम सत्य है तो बहुत ही आफत हो जाती है। जिस राम की हम पूजा करते हैं, जिसके नाम को हम सत्य मानते भी हैं, पर अगर घर में सुबह उठ के कोई बच्चा ये बात कह दे जो कहीं से सुन के आया हो कि राम नाम सत्य है, तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे अपशगुन बताते हैं, उसे मना कर देते हैं। ये कैसा समाज है और ये कैसे रीति रिवाज। जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है और उसे ही हमसे दूर कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो मौत का खौफ यानी डर किसी को भी बचपन में नहीं होता है, क्योंकि बचपन में हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मेरा घर तो शमशान घाट के रास्ते पे ही था। जब भी कोई डेड बॉडी निकलती थी, ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला की एक शोभा यात्रा टाइप की निकलती थी। लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। अब कोई भी बच्चा जो फूल माला को देख रहा है, जो रंग देख रहा है, जो ढोल नगाड़े देख रहा है, लोगों का आदर सम्मान देख रहा है, वह कैसे उस दृश्य को नकारात्मक या नेगेटिव मान ले, और वह उससे कैसे डर सकता है? क्योंकि मृत्यु से डरने जैसा कुछ है ही नहीं। वह एक ऐसा सत्य है जो हम सबके साथ होना है। पर क्योंकि हमारे परिवारों ने, हमारे समाज ने जड़ता को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि वह चाहते ही नहीं है कि बच्चे को छोटी उम्र से ही उस सत्य का ज्ञान हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो शायद फिर वो जैसा उस बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा वो बच्चा ना बने। इसीलिए बचपन से रोक लगा दी जाती है, हमारी मानसिकता में एक बंधन डाल दिया जाता है। रास्ते चलते कोई डेड बॉडी निकल जाए तो माँ अपने बच्चों के मुंह ढांक देती हैं। ये हम कैसा पालन पोषण कर रहे हैं? क्या कल को हम नहीं मरेंगे? ये बात बहुत कड़वी है पर सत्य है कि कल को अगर तुम मर गए तो तुम्हारे उस छोटे बच्चे का क्या होगा? वो अचानक से सत्य को कैसे स्वीकार करेगा? क्योंकि हमने उसे कभी कुछ बताने का, कभी कुछ जानने का मौका ही नहीं दिया कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ किताबें पढ़ के या किसी और की बातें सुन के आपके बीच में आज इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन के अध्ययन में खुद ऐसा पाया है कि जीवन हर दिन मनुष्य को कमजोर बनाता है, उसकी ऊर्जा उससे छीन लेता है। पर मृत्यु आत्मा को पुनर्जन्म देती है। मृत्यु हमें तरोताजा कर देती है। मृत्यु हमारी आत्मा को रिजुविनेट करती है। जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारे लिए अध्यात्म का अनुसरण करना बुढ़ापे में बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अगर आप आध्यात्मिक हैं तो मृत्यु से डरना बंद करिए, क्योंकि आप यह शरीर नहीं है। आप एक चेतना है, आप एक आत्मा है। और जिस क्षण आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को आपके शरीर से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं में कमी आएगी, तब आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आपकी आगे की यात्रा के लिए जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जाओं की आवश्यकता है, वह आपको एक नया जीवन, एक नया शरीर दे सकता है। इसीलिए मृत्यु को समझने की कोशिश करें, मृत्यु से डरना बंद करें। दोस्तों, जीवन और मृत्यु के चक्र पे मैंने अपने अध्ययन का निचोड़ अपने वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देखें। मेरा विश्वास है कि अगर आप अपने जीवन के 7-8 मिनट उस वीडियो को देंगे तो वो वेस्ट नहीं होंगे। मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, पर हाँ, संसार में कुछ लोग होते हैं जो मलंग होते हैं, जो अवधूत होते हैं। वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसका उत्तर उनके पास भी नहीं होता है, और मैं भी उनमें से एक हूं। अगर आपको मेरी ये अनोखी बातें, ये अटपटी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं।
इन सच्ची प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल बातों को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और भी वीडियोस को एक्सप्लोर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। आप जितना ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यूट्यूब उतना ही ज़्यादा इन वीडियोस को और भी लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए आइए आप भी मेरी इस मुहिम का हिस्सा बने और सच्ची बातों को और भी लोगों तक आके पहुंचाएं। धन्यवाद।